अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। और बदलते मौसम की क्या है सूरत हाल, मैं अब्दुल कदीर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मशरक़ वुस्ता एक और जंग के दहाने पर ईरान का अपने कौंसल खाने पर इसराइली हमले का जवाब। 300 से ज्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का तमाम मकासद हासिल करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसराइली अड्डों पर मिसाइल दागे गए। सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इसराइल पर जवाबी हमला कानूनी हक, अब ये मामला खत्म समझा जा सकता है। ईरान का मौक़िफ़, इसराइल और इसके इत्तेहादी बाज रहें, कोई इक़दाम किया तो फैसला कुन और ज्यादा सख्त जवाब देंगे। सदर इब्राहिम रईसी का इंतबाह। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन की अहम बैठक। सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमरीकी अफवाज ने ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने में मदद की। किसी अमरीकी तंसीब पर हमला नहीं हुआ। सदर जो बाइडन। दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फरीकों से तहम्मुल की अपील। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे मशरिक़ वुस्ता में बड़े फौजी तसादुम का खतरा हो। अंतोनियो गुतरेस। पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते में कशीदगी रोकने और गजा में जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर। ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद बड़ी कशीदगी के खदशे का इजहार किया गया था। तमाम फरीक कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। तर्जुमा दफ्तर खारिजा। सऊदी अरब, चीन, रूस, तुर्की समेत मुख्तलिफ मुल्कों का तमाम फरीकों से तहम्मुल करने का मुजाहिरा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। मगरबी मुल्कों की तरफ से इसराइल की हिमायत। ईरानी हमले के बाद इराक, उर्दन और लबनान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। सलामती काउंसिल की जंगबंदी करारदाद के बावजूद निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले। सिहूनी फ़ौज की रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मज़ीद 43 निहत्ते अफराद शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। 19 फ़लस्तीनी शहीद। इलाके में ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क की मफाद को हमेशा मुकद्दम रखा। कुछ लोगों की कम फहमी और गलत फैसलों से मुल्क मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुआ। वतन अजीज को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। कारकुन हमारी ताकत हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो फर्ज जिम्मे लगाया उसकी अदायगी के लिए कोशा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कुछ सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क कौम की किस्मत के साथ खेलते हैं। ये लोग धांधली का ढोल पीट कर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। तमाम जमातों को मुफाहमत का रास्ता अपनाते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। मुनाफरत और तकसीम की सियासत कौम की खिदमत नहीं, अवाम को रिलीफ की फराहमी सियासी क़यादत की तरजीह होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मंगल को तलब किया गया इजलास अब 18 अप्रैल बरोज जुमेरात सपहर 4 बजे होगा। सदर ममलकत ने मंजूरी दे दी।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की सदारत में कोयटा में इजलास। नोश की वाक़े के तनाजुर में मजमूई सूरत हाल का जायजा। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी प्लान असर-ए-नौ मुरतब करने का फैसला। रियासती ताकत से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नोश की वाक़े में जाँ बहक अफराद के वरसा को 7 दिन में इमदादी रकूम की अदायगी यकीनी बनाई जाए। सरफराज बुगटी। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात। सूबे में रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकामात। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी की तकरीबा। दुनिया भर से सिख यात्रियों की शिरकत। रंग रंग त्यौहार प्यार मोहब्बत और खुशियां बांटने का नाम है। वजीर आजम और सदर ममलकत की बैसाखी की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में काले कवानीन के तहत गिरफ्तारियां और जायदाद की जब्तगी। निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर के हल पर जोर। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गवादर और पिसनी में बारिश से तबाही। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बाज़ पहाड़ी मकामात पर नदी नालों में तुग़यानी। शहर कायद में भी बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज की भी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पहला T20 मैच जुमेरात को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। और मोंटी कार्लो मास्टर्स टेनिस दिलचस्प मुकाबले। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच और आलमी नंबर 2 जानिक सिनर का सफर खत्म। नॉर्वे के कैस्पर रोड और यूनान के स्टीफेनोस सिट्सिपास फाइनल में पहुंच गए। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताते चलें, 1 अप्रैल को शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के जवाब में ईरान ने कार्रवाई करते हुए इसराइल पर 300 से ज़ायद ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मशरिक़ वुस्ता एक और जंग के दहाने पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए इसराइल की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन्स करमानशाह, धुकूहा, मगरबी ईरान और दीगर इलाकों से दागे गए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन से जारी बयान में कहा गया कि दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई और अब ये मामला ख़त्म समझा जा सकता है। ताहम अगर इसराइली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द अमल काफ़ी सख्त होगा। इसराइल ने कहा है कि इत्तेहादी मुल्कों के ताउन से मुतअद्दिद ड्रोन और मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। ईरानी हमले के बाद इसराइल में तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ईरानी मीडिया का कहना है कि हमले में 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया और इसराइली अड्डों को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल और उसके इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद किसी भी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई से बाज रहें। AFP के मुताबिक सदर रईसी ने एक बयान में कहा कि अगर सिहोनी हुकूमत या इसके हामियों ने कोई इकदाम किया तो उन्हें फैसला कुन और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने सरकारी TV को बताया कि ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया और तमाम मकासद हासिल कर लिए गए। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन ने आला सिक्योरिटी हुकाम के साथ हंगामी इजलास किया, जिसमें इसराइल को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया गया। सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराने में मदद की। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से किसी भी अमरीकी तनसीब पर हमला नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल
एंटोनियो गुतरस ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो मशरक़ वुस्ता में बड़े फौजी तसादुम का बायस बन सकती हो। इसराइल पर हमले की हिमायत में ईरान में अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान के फ़लस्तीन स्क्वायर पर ईरानी और फ़लस्तीनी परचम थामे सैकड़ों अफराद जमा हुए और अपनी हुकूमत और फौज के साथ यकजहती का इजहार किया। सऊदी अरब ने मशरक़ वुस्ता में फौजी कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। रियाद में वजारत खारजा से जारी बयान में तमाम फरीकैन पर जोर दिया गया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीन ने मामले को फौरी हल करने के लिए इकदाम की जरूरत पर जोर दिया है। रूस ने मशरक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। मगरबी मुल्कों ने इसराइल की हिमायत करते हुए ईरानी हमले की मजम्मत की है। ईरानी हमले के बाद इराक, उर्दन और लबनान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी हैं। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान ने मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खत्ते में तनाव में इजाफा रोकने और गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 2 अप्रैल को शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद पाकिस्तान ने पहले ही खत्ते में बड़ी कशीदगी के खतरे से आगाह किया था। मौजूदा सूरत हाल सिफारतकारी में ताअत्तुल के नताइज को ज़ाहिर करती है। तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा तनाव में कमी और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फरीकों से मुतालिबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। सलामती काउंसिल की जंगबंदी करारदाद के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। सिहूनी फौज ने 24 घंटे में मुतादिद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें 43 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। मकबूसा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के घरों पर हमला किया और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। यहूदी आबादकारों ने 19 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सिहूनी जारियत में शहादा की मजमूई तादाद 33,729 हो गई है, जबकि 76,371 जख्मी हैं। इलाके में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का भी सामना है। इसराइली पाबंदियों की वजह से इमदादी इदारों को गजा में इमदाद की तरसील में सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। बेघर फ़लस्तीनी शुमाली गजा में अपने घरों को वापसी चाहते हैं। कई दिनों से इसराइली बमबारी के शिकार नसीरात कैंप से लोगों ने पैदल शुमाल में अपने घरों का रुख कर लिया, ताहम उन्हें खदशा है कि सुन्नी फौज उन्हें अपने घरों में दाखिल नहीं होने देगी। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। नुडेरा हाउस लाड़काना में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। इस मौके पर सिंध पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर ममलकत ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सियासी कशमकश के बजाय हमें मिलकर मुल्क को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि अवाम की ताकत से पाकिस्तान को माशी लिहाज से मुस्तहकम करेंगे। ये बात गढ़ी खुदाबख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कही। तफसील असद यार खान से जानिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और पीपल्स पार्टी के कारकुन मेरी ताकत हैं। हमेशा पाकिस्तान और अवाम के मफाद को मुकद्दम रखा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो फर्ज हमारे ज़िम्मे लगाया, उसकी अदायगी के लिए कोशां हैं। हर चीज में अवाम की ताकत पे करता हूँ। मैं पहली दफा भी प्रेसिडेंट बना तो पीपल्स पार्टी के वर्करों की ताकत से, आपकी ताकत से बना और अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलता रहा आपकी ताकत से। आज भी आपकी ताकत पे चलता हूँ। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, कुछ लोगों की कम फहमी और गलत फैसलों से मुल्क मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। हम मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। अगर हम आप में बैठे, आपस में बैठ के सोचें तो कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है। अगर हम आगे लड़ते रहे, हमेशा लड़ते रहे, तो फिर अवाम पिसती है। इंशाल्लाह आपकी गाइडेंस से, आपकी सोच से और अवाम की सोच से हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सियासतदान ये गलतियां कम करें और हमारे साथ चलें, मिल के चलें, कोशिश करके अवाम को आगे लेके चलें। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमें आइंदा आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना है। अवाम के मफाद की खातिर सबको साथ लेकर चलेंगे। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کچھ سیاستدان دھاندلی کا ڈھول پیٹ کر معاشی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ منافرت اور تقسیم کی سیاست قوم کی خدمت نہیں، تمام جماعتوں کو مفاہمت کا راستہ اپناتے ہوئے ملکی ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ تفصیل جانتے ہیں سمیع اللہ سے۔ گڑھی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قائدین کے ویژن کے مطابق عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی سیاسی قیادت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس ملک کے عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اب وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں اور اکنامک اسٹیبلٹی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کی سیاست کھیلتے رہیں گے، اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا، اور اگر جمہوریت کا نقصان ہوا تو سب سے پہلے نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے فلسفے پر عمل پیرا ہے، نظام کی بہتری کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ تمام سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں لڑائی جھگڑے کے بجائے، گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے، دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے، سیاسی بات چیت کرنا چاہیے، اور جو ہم بات چیت کے ذریعے ہمارا نظام میں، ہمارا جمہوریت میں، ہمارا ادارے میں ترمیم کر کے بہتری لے کر آ سکے تو اس پہ ہم زور دیں، نہ کہ ہم پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی پروگرام کا آغاز، متفقہ آئین، عوام کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانا سمیت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دیگر اقدامات تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا شیڈیول تبدیل، اجلاس اب 16 اپریل کے بجائے 18 اپریل بروز جمعرات سپہر 4 بجے ہوگا۔ صدر مملکت کی منظوری سے مشترکہ اجلاس کا شیڈیول تبدیل کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع چاکی اور واقع تانبے اور سونے کی ریکوڈک منصوبے میں سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری جلد متوقع ہے، اور اس حوالے سے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سعودی سرمایہ کاری کی ہموار تکمیل کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی جس میں تمام شراکت دار شامل ہوں گے۔ یہ سرمایہ کاری ملک میں مزید غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرے گی۔ اس سرمایہ کاری کے بعد پاکستان اور سعودی عرب معدنیات کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ منیر آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والے 2 جوانوں کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید لانس حوالدار مدثر محمود کو راولپنڈی اور شہید حسیب جاوید کو ضلع پونچھ آزاد کشمیر میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، شہداء کے رشتہ داروں اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں نوش کی واقعے کے تناظر میں مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی پلان کو اثر نو مرتب کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی، میڈیا، عدلیہ اور معاشرے کے ہر طبقے کو مل کر اس ناسور کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ نوش کی واقعے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 دن میں امدادی رقوم کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ بلوچستان کے عوام نے سانحہ نوشکی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوشکی میں نہتے مسافروں پر وحشیانہ حملہ انتہائی مذموم کارروائی ہے۔ بلوچستان مہمان نواز صوبہ ہے اور یہاں ہر کلچر کے، ہر قسم کے لوگ آنے چاہیے اور آ سکتے ہیں، تو یہ چیز میرے لیے بہت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ میں ایز اے بلوچ شرمندہ ہوں اس افسوسناک واقعے پر۔ ہم اپنے صوبے میں کسی کو اس طرح تشدد کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ چند عناصر ایسے ہیں
जो स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं और उसके अलावा उनका कोई इसके पीछे कोई ऐसे मोटिव्स होंगे कि ताकि उससे बलूचिस्तान या पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, लेकिन इंशाल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ जो है ना हम खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। एक दहशतगर्द ग्रुप पूरी नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हमारे बलूचिस्तान की खुशहाली और उसके अमन को ख़राब ना किया जाए और हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हमारे कौम और मुल्क के वफादार है और हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। हम आवाम फ़ौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। उनकी जो दहशतगर्दी की जो रोकथाम के लिए हालिया जो ऑपरेशंस कर रहे हैं इनको भरपूर ताउन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी की वाक़यात को रोका जाए। दहशतगर्दी के इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। शोहदाए नौशीन के लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब का आवाम के लिए एक और रिलीफ। सूबे में रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तफसील बता रहे हैं वकास भट्टी। मुल्क की मौजूदा क़यादत ने हुकूमत में आते ही मुल्क की मैशियत की बेहतरी और महंगाई में कमी के लिए ठोस इक़दाम किए। हुकूमत की इन बेहतरीन इक़्तिसादी पॉलिसियों को न सिर्फ आलमी सतह पर सराहा जा रहा है बल्कि इसके समारात आम आदमी तक भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपए की कमी हुई और मार्केट इशारियों के मुताबिक इसमें मजीद 300 रुपए की कमी मतवक्को है। वज़ीर आला पंजाब ने भी रोटी की कीमत में कमी का ऐलान किया है और सूबे भर में रोटी की कीमत 16 रुपए फी रोटी मुकर्रर कर दी है। बड़ा शुक्रगुजार है वज़ीर आला पंजाब दा मरियम नवाज साहिबा दा जिहड़ा उन्होंने यह काम किया। रोटी 16 रुपए ते नान 20 रुपए करके बहुत अच्छा इकदाम है। आवाम को रिलीफ मिलेगा। शहरियों ने इस अहम रिलीफ पर हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। जी ये बहुत अच्छा कर दिया वज़ीर आला ने कि रोटी 16 रुपए की और नान 20 रुपए का हो गया, क्योंकि रोटी खानी बहुत मुश्किल हुई हुई थी। इससे गरीब आदमी दो टाइम की रोटी आसानी से खा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के तमाम इजला और मुतल्लिका महकमों को हदायत जारी कर दी है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क में माशी इशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तानी मईशत एक बार फिर तरक्की की तरफ गामजन है और माशी पॉलिसियों के समरात नुमायां हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के निर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत बड़े आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों के मोतरफ हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि तारीख में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 70,000 की नफसियाती हद को अबूर किया है। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतज़र हैं। आइंदा साल इंशाअल्लाह महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इकनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजन ने पाकिस्तान के माशी अशारियों को बेहतरीन करार दिया है। पाकिस्तान में रवा और आइंदा साल के दौरान तरक्की की शरह 2.3% तक बढ़ेगी। नाज़रीन, गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की तकरीबात में दुनिया भर के सिख यात्रियों ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं सदाकत अली। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की तकरीबात रस्म भोग के साथ इख्तिताम पजीर हो गयी। बैसाखी मेले की तकरीबात में भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए सिख यात्री बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीबात में शिरकत के लिए अंदरून मुल्क से सिख संगतों के साथ भारत से 2400 से ज्यादा सिख यात्रियों ने शिरकत की। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो दर्शन करने लिए आया और ये मेरा तीसरी बार मैं आया पंजा साहब और विसाखी तो मैं पहली बार ही आया पर इतने विसाखी तो मैं देख रहा भी बहुत वधिया प्रबंध है और संगतां दूरों इंडिया तो USA तो UK तो ऑस्ट्रेलिया तो दर्शन करने आ रही हैं और बहुत धन्यवाद है लोकल गुरुद्वारा कमेटी का और पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी का जिन्हों ने एडे वड्डे इवेंट लई बहुत वधिया तरीके दे नाल उन्होंने इनू अरेंज किया। बैसाखी मेले में सिख मजहब की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का 3 रोजा अखंड पाठ किया गया। पंजाब में बकरमी साल के आगाज पर हर साल मेला बैसाखी मनाया जाता है। गंदम की कटाई का आगाज भी इसी दिन किया जाता है। ये दिन सिख मजहब में बहुत ज्यादा मजहबी अहमियत का हामिल है। सिखों का मानना है कि इस दिन उनके 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 5 प्यारों का इम्तिहान लेकर सिख मजहब से जात पात के तस्वर को खत्म किया था। सदाकत अली, PTV न्यूज़, हसन अब्दाल।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने सिख कम्युनिटी को बैसाखी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तज़ाज है। बैसाखी के रंग इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। अपने पैगामात में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार अमन और सलामती के साथ साथ खुशियों और मोहब्बत का पैगाम देता है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। मुल्क भर में 6 गुरुद्वारों को तज़ीनो आराइश के बाद जल्द सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। उनका कहना था कि आइंदा चंद माह में सिख मैरिज एक्ट नाफिज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ सिखों के लिए अलहदा मैरिज एक्ट होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस बात का इरादा किया है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने में है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक जाहिर करने की कोशिश के बावजूद खित्ते में शदीद कशीदगी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने हिंदू इंतहा पसंदी का मुत्तहिद होकर मुकाबला करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अवाम को गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, जबकि पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कांग्रेस रहनुमा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोस ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत समेत माजी के दीगर मुआहिदों को नज़रअंदाज करने से खित्ते में सियासी कशीदगी पैदा हो सकती है। भारत में इंतखाबात से कबल मीडिया के जरिए धांधली की मुहिम के असल हकाइक सामने आ गए। मोदी सरकार के खरीदे गए मीडिया हाउसेस के जरिए अवाम को यह पैगाम दिया जा रहा है कि मोदी भारत के लिए जरूरी है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मोदी सरकार की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का असल चेहरा कनाडा की हुकूमत की जानिब से पूरी दुनिया में दिखाया गया। कनाडा की जानिब से इल्ज़ाम के बाद अमरीका ने भी भारत पर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। मोदी सरकार ने मुसलमानों के साथ मसीही कम्युनिटी पर भी भारतीय ज़मीन तंग कर दी। ईसाई मिशनरी स्कूल हिंदुत्व नजरिए की भेंट चढ़ने लगे। भारतीय हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसियों पर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 13 सफ़ात पर मबनी एक जामे खत लिखा, जिसमें भारतीय मसीहियों को दरपेश चैलेंजेस का पस मंज़र बयान किया गया। बीजेपी हुकूमत ने कैथोलिक बिशप्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो हिंदू तलबा को ज़बरदस्ती ईसाइयत की तरफ माइल करते हैं, जबकि इन इल्ज़ामात की सख्ती से उनकी जानिब से तरदीद की गई है। भारतीय हुकूमत ने कैथोलिक स्कूल्स में आइन हिंद की तमहीद का इज्तिमाई मुतालबा लाजमी करार दिया है। गुज़िश्ता बरस मसीहों के खिलाफ तशद्दुद के 600 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिंदू इंतहा पसंदों ने मिशनरी स्कूल इंतजामिया को वार्निंग दी कि वो स्कूलों के दरवाज़ों पर सरस्वती की मूर्तियां लगाएं। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलसल दखल अंदाजी और धमकियों से तंग मसीही रहनुमा इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। बरतानिया में मुतनाज़िया यूट्यूबर आदिल राजा पर 10,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया गया। उन्हें बरतानवी अदालत में रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हित के इज्जत के केस के अहम मौके पर अपनी अपीलों में नाकामी हुई है। अदालत ने आदिल राजा को हुक्म दिया कि वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर को 2 दरखास्तों हित के इज्जत केस पर हुक्म इम्तना और सिक्योरिटी अखराजात की मद में 10,000 पाउंड की अदायगी करें। अदालत ने करार दिया कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की एक्स, फेसबुक और यूट्यूब की 9 पब्लिकेशंस में हितक की है। बरतानवी अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आदिल राजा को इस वक्त शदीद धचका लगा जब जज ने उनकी तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। डिप्टी हाई कोर्ट जज रिचर्ड एस्परमैन ने करार दिया कि आदिल फारूक राजा रिटायर्ड ब्रिगेडियर को 5,000 पाउंड की अदायगी करें। रकम की अदायगी के लिए 17 अप्रैल 2024 तक का वक्त दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। इस सिलसिले में महकमा खुराक ने रहीम यार खान में 21,000 मराकज़ कायम किए हैं। बारदाना के हसूल के लिए काश्तकारों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है। तफसील बता रहे हैं अशफाक अहमद। ज़िला रोहिंग्या खान में इस साल 2024 के लिए 60,000 मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हद मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए ज़िला भर में 21 खरीदारी सेंटर बनाए गए हैं। तहसील रोहिंग्या खान में 6, तहसील सादकाबाद में 8, तहसील लियाकतपुर में 7, जबकि खानपुर में 5 को खरीदारी करेगा। तमाम तर सेंटरों पर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं और काश्तकार बारदाना के हसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दे रहे हैं। प्ले स्टोर से जाएगा, अपना बारदाना ऐप इंस्टॉल करेगा और घर से ही अपना बारदाने के लिए अप्लाई कर देगा। 13 से 17 तारीख तक जो है एप्लीकेशनें वसूल की जाएंगी
और 19 तारीख से जो है बारदाने का अजरा शुरू किया जाएगा। जो इन्होंने एक चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी है कि उन्होंने 100 किलोग्राम के पीछे जो 30 रुपये डिलीवरी चार्जेस अदा कर रहे हैं ज़मींदार को, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि डीजल वगैरह के रेट बहुत ज़्यादा थे। गवर्नमेंट की जानब से गंदम का रेट 3,900 रुपये फ़ी मन के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है। रोज़ाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक गंदम खरीदारी मराकज़ खुले रहेंगे। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है बारदाना देने की, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इंशाल्लाह हमें बारदाना टाइम से मिलेगा। ज़िम्मेदार इधर अगर लाइनों में लग के रुलेंगे नहीं, अपना हर कोई घर बैठ के जो पढ़ा लिखा है वो कर सकता है। वैसे भी इनका अमला बैठा हुआ कोऑपरेटिव है। फसलें बहुत अच्छी हैं और एवरेज भी अच्छी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ले रही है एक ज़मींदार से 15 मन एकड़ के हिसाब से, तो कम से कम 50 से 60 मन एवरेज बनेगी फी एकड़। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की जानब से गंदम खरीदारी के हवाले से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। फ्लोर मिल्स हुकूमती अहकामात के मुताबिक गंदम खरीदारी करेंगी। गंदम खरीदारी का ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट की जानब से तयशुदा टारगेट हासिल नहीं किया जाता। शफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 7 शरीफ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारिशों के पेश नज़र तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। जल्द से जुलूस करना सबका हक है। अभी इंतखाबात हुए हैं तो इस वक्त किसी तहरीक का चलना दुरुस्त नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी स्ट्रीट क्राइम का शिकार होने वाले तराब जाहिदी के घर गए और उनके लवाहिकीन से तासियत की। गवर्नर ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। गवर्नर सिंध ने वाक़ई की जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को दियामिर भाषा डैम पर काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। चलास में दियामिर भाषा डैम की सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग के मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए ये मंसूबे बेहद अहम हैं। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, पुलिस, इंतजामिया और आला अफसरों ने शिरकत की। पाक फौज की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बांगदार में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में पाक फौज ने अपनी मदद आपके तहत ज़मीन को हमवार करके काश्त के काबिल बनाया। पाक फौज ने फलदार पौधे लगाए और मकामी अफराद में भी पौधे तकसीम किए। मकामी अफराद को पौधों की हिफाजत और देखभाल के मुतालिक रहनुमाई भी फराहम की गई। शजरकारी मुहिम पर मकामी अफराद ने पाक फौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद लोगों के आबाई इलाकों से वापसी जारी है। मुल्तान से इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। अपने प्यारों के साथ आबाई इलाकों में ईद की खुशियां मनाने के बाद मुख्तलिफ शहरों से आए परदेसी, सरकारी व गैर सरकारी मुलाजमीन, अहले खाना के हमरा वापस उदास चेहरों के साथ अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, जिसकी वजह से बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। घर वालों ने ईद मनाई है, अब प्रदेश में वापस जा रहे हैं कारोबार के लिए। अब गाड़ी नहीं मिल रही, गाड़ी के इंतजार में खड़े हैं, गाड़ी मिल नहीं रही। गाड़ियों की काफी किल्लत है, इधर कोई सीट वगैरह अवेलेबल नहीं है। छुट्टियां गुजारते हैं ने तो हम जा रहे हैं आज जॉब करना। अपनों के साथ ईद गुजार के बहुत अच्छा लगा। अब ईद गुजार के जो ना ईद मना के वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भी बुकिंग काउंटर के सामने मुसाफिरों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। परदेशियों को टिकट के हसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। अहले लाहौर ने आज का दिन भी पार्क्स और तफरीही मकामात पर गुजारा। तफसील वर्दा सलीम से। अहले लाहौर छुट्टियां भरपूर अंदाज में गुजारने का फन खूब जानते हैं। यही वजह है कि ईद की छुट्टियों के आखिरी रोज भी जिंदा दिलाने लाहौर की मौज मस्ती खत्म नहीं हुई। इस पर रिमझिम मौसम ने तो घूमने फिरने का मजा दुबाला कर दिया। लाहौर के जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, बागे जीना और दीगर तफरीही मकामात पर शहरियों का गैर मामूली रश रहा। छुट्टी का आखिरी दिन है, इसलिए हमने एंजॉयमेंट कर, कल से वही रेगुलर स्कूल ड्यूटीज शुरू हो जाएंगी। जिलानी पार्क आए हैं, बच्चों को तफरीह करवाई है, खाया पिया है, तो खूब एंजॉय हो रहा है माशाल्लाह से। बच्चों को पार्क लेके आए हैं और घर से कुछ चीज़ें बना के लाए हैं। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है, खाया है। अब बच्चे स्विंग्स की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे, बड़ा अच्छा मैनेज हुआ हुआ है। बच्चे जानते हैं कि आज आखिरी छुट्टी है और कल से फिर स्कूल। यही वजह है कि वो दिन भर पार्कों में अटकेलियाँ करते रहे और झूलों से महजूज होते रहे। ड्रैगन झूला ले लिया और पिंग भी ले लिया, सारे ले लिया। मतलब बहुत मजा आया। कल स्कूल खुल जाएंगे, इसलिए हमने कहा था हमें रेस कोर्स लेकर जाए। हमने झूले लिया, बहुत
मजा आया। सैर सपाटे हो और खाबे ना हो, ये कैसे मुमकिन है? किसी ने फ्रूट चाट खाई तो किसी ने आलू चने और आइसक्रीम। सूबाई दारुल-हुकूमत के पार्कों और तफरीही मकामात पर बहार अपनी पूरी जोबन पे रही। मौसम खुशगवार हो और अहले लाहौर पार्क्स का रुख ना करें, ये कैसे मुमकिन है? यही वजह है कि आखिरी छुट्टी को लाहौरियों ने खूब इंजॉय किया। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। लाहौर से मौसमुद्दीन की रिपोर्ट। ईद उल फितर की छुट्टियां हुई खत्म, शहरी अब वापस अपने कामकाज की तरफ रवाना। यही वजह है कि दूसरे शहरों से ताल्लुक रखने वाले शहरी अपने अपने इलाकों में ईद मनाने के बाद सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में वापस पहुंचना शुरू हो गए हैं। लाहौर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर परदेसियों की वापसी के बायस गैर मामूली रश रहा। 2-3 रोजे घर पे रखे आखिर पे, तो ईद काफ़ी इंजॉय की वालिदैन के साथ, लेकिन अब पढ़ाई भी ज़रूरी है तो यूनिवर्सिटी का काम भी ज़रूरी है। ईद करने के घर गया था, बड़ी खुशी हुई, वापसी से आने का दिल थोड़ा उदास है। वापस आ गए हैं, कल काम पे लगना है, तो लिहाजा जब हम घर थे तो बड़ा मजा आया था ईद का। दूसरे शहरों से तालीम के हसूल या मुलाजमत की गर्ज से लाहौर में रहने वाले शहरी बर वक्त वापसी को यकीनी बना रहे हैं ताकि वो अगले रोज से कारोबार हयात में मसरूफ हो सकें। ताहम कुछ रात गए वापस आएंगे। ईद करने गए थे हम घर अपने, अब छुट्टियां खत्म हो गई है, हम काम पे कल से वापस जा रहे हैं। शुरू कल से फिर काम जो है, कॉलेज वगैरह भी स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा रश भी बहुत था। वापस लाहौर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर फिर सुबह आज आखिरी छुट्टी, सुबह से अपनी नॉर्मल रूटीन में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी। समझदार मुसाफिरों ने तो जाते वक्त ही वापसी की टिकट बुक करवा ली थी। ताहम जो बुकिंग करवाने में सुस्त रवि का शिकार रहे, उन्हें सीट के हसूल में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो दूसरी जानिब जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों ने तयशुदा किरायों के हसूल और मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। परदेसियों का कहना है कि वापसी पर दिल उदास जरूर है, लेकिन अपने घर वालों के साथ ईद मनाने की खुशी भी है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अंडे लड़ाना बलूचिस्तान का कदीम खेल है। नौजवान आज भी इस रवायती खेल में शौक से हिस्सा लेते हैं। कोयटा से इसरार अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। कोयटा में ईद के मेलों में जहां बच्चे खूब लुत्फानंदोज होते रहे, वहीं पर नौजवान अंडे लड़ाने का रवायती खेल भी खेलते दिखाई दिए। यूं तो कोयटा में ये खेल रमजान के पहले रोजे से शुरू हो जाता है और ईद के तीसरे रोज तक जारी रहता है। अंडों को बालने के दौरान मुख्तलिफ रंग भी दिया जाता है। इस खेल में जिसका अंडा टूट जाता है वो खेल हार जाता है। हमारी पश्तून सकाफत है, जिधर मेले लगते हैं वहाँ अंडों के लिए एक जगह मुख्तस होता है, वहाँ बहुत हुजूम होता है लोगों को। आप देखें उधर लोगों को एक मजे के तौर पर इससे मजे भी उठा रहे होते हैं। जी, ये तो हमारे मतलब रिवायती है, बिल्कुल ऐसे रमजान से पहले स्टार्ट हम करते ही लड़ाते हैं। ईद में अंडे को लड़ाते हैं, ऐसे ही फिर ईद के बाद तकरीबन 6-7 दिन और भी अंडे लड़ाते हैं। ये हमारे पर तकरीबन 2-3 दर्जन बिल्कुल जीते और फिर हम खुद खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, घर में भी लेके जाते हैं। टूटे हुए अंडे नमक लगाकर खूब मजे से खाए जाते हैं। कई शहरी जो बाजार इस खेल के शायक दिखाई देते हैं, वो इस इंतजार में होते हैं कि खेल खत्म होने पर टूटे हुए अंडे सस्ते दामों पर खरीद कर घर ले जा सके। इसरार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। खबराबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान में बारिशों के हालिया सिलसिले से मकरान की साहिली पट्टी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। बलूचिस्तान में मगरब से बनने वाले सिस्टम के जेर असर 3 रोज की बारिश के दौरान अब तक आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में किला सैफुल्ला, पशीन, डेरा बुक्टी, चमन और मुस्लिम बाग में 8 अफराद जहाँ बक हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश मकरान कोस्टल बेल्ट पर पसनी में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गवादर, ओरमाड़ा और जीवनी में मुसलसल तूफानी बारिश के बाद पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात और ताजरों को नुकसान का सामना है। पसनी के जोबिंग महले में घर, स्कूल की 4 दीवारी और कच्चे मकानात की छतें गिरने और ओरमाड़ा और गिरदनवा के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से बरसाती नदी नालों में तुगयानी और मकरान कोस्टल हाईवे को प्रिंसेस ऑफ होप के मकान पर नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। पसनी में बारिश का सिलसिला 3 घंटे जारी रहने के बाद पसनी बाजार, लेडीज मार्केट और फिश हार्बर रोड तालाब के मंजर पेश कर रहे हैं। गवादर में भी गरज चमक के साथ मुसलसल बारिशों की वजह से कलांच, बेलार, सनस्टर की नदी नालों में भी तुगयानी की सूरत दरपेश है। हरनाई, जरदालू तंगी में भी कई घंटे की बारिश की वजह से कोयटा हरनाई आमदोरफ्त मुतासिर है। सिपी डिवीजन के बालाई इलाकों में बारिश के बाद रह नाड़ी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत का सामना है। नाड़ी
सरकारी हेड वर्क्स पर 46,000 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजर रहा है। मजीद मुतवक्का बारिश से मुमकिन सूरत के पेश नजर महकमा इरिगेशन अलर्ट है। मस्तिक में यालाबारी से फसलें और बागात भी मुतासिर हुए। उस्ता मौद में गंदम की तैयार फसल को भी बारिश से नुकसान का अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरब से बनने वाले बारिश के सिस्टम से बलूचिस्तान भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं यालाबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में दालबदीन में 28 मिलीमीटर, तुर्बत में 18, मुस्लिम बाग और लोरालाई में 8 इंच जबकि कोयटा में 3 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला सोमवार तक भी जारी रहने की तवक्को है। अजीज मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। तफसील मलिक उमर की इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते मगरबी हवाओं के 2 सिलसिले यक्के बाद दीगरे मुल्क में दाखिल हुए। बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से गर्म होते मौसम का जोर टूट गया है। 12 अप्रैल को मुल्क में दाखिल होने वाली मगरबी हवाओं से 15 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बुलंद बाला पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का भी इम्कान है। पंजाब के बाज़ अजला में याले बरसने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के मुमकिन असरात से आगाह करने के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बायस मुल्क के बालाई इलाकों के मुख्तलिफ नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का अंदेशा है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आंधी, झक्कड़, यालाबारी, गरज चमक और तेज बारिश के बायस खड़ी फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। सयाह हजरात के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई है कि 15 अप्रैल तक गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां हालिया बारिशों की वजह से इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। अदनान शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रोवेंशल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से इब्तदाई इतलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 79 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 15 घरों को मुकम्मल जबकि 64 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तेज़ बारिशों की वजह से सूबे के मुख्तलिफ अजला दीर अपर, चतरा लोअर, स्वात और बुनेर में जानी और माली नुकसान हुआ। जब हक अफराद में 1 खातून, 4 बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 1 बच्चा, 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुतल्लिका अजला की इंतज़ामिया को मुतासिरा ख़ानदानों को फौरी तौर पर इमदाद और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। PDMA की जानिब से मुतासिरा अजला के मुतासिरीन को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया है। चतरा लोअर के मुतासिरीन के लिए PDMA के वेयर हाउस से गुज़श्ता रोज़ 200 खीमे भेजे गए। चतरा लोअर में कई बंद शाहराहों को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला 1700 पर दी जा सकती है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी रिम झिम का सिलसिला जारी रहा। तफसील सैयद जहांगीर अली से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। यूनिवर्सिटी रोड, बफर जोन, फेडरल बी एरिया, IH चंडीगढ़ रोड, गुलिस्तान जोहर, मलीर और शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहरियों का कहना है कि बारिश से ईद की छुट्टियों के आखिरी रोज का मजा दुबाला हो गया है, जबकि खाने पीने के स्टॉल्स पर लोगों का हुजूम रहा। पकौड़ों का तो फिर जो लुत्फ होता है बारिश के अंदर, वो बारिश में ही मज़ा आता है खाने का। कराची का बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और आपको पता है ईद की आज आखिरी छुट्टी है, फिर उसके बाद मंडे से वही डेली रूटीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा आज इतने हसीन मौसम में क्यों ना पकोड़े खाए जाए। मौसम बहुत खुशगवार हो गया माशाल्लाह, ईद के बाद ये तोहफा मिला है। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसीलिए एंजॉय करने के लिए निकले थे घर से। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने मेयर कराची को बारिश से मुताल्लिक किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने कहा कि तमाम मुकामात पर अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के सिस्टम के बायस सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद में 39, लाड़काना 38, श्रीनगर 34, जबकि सरगोदा में 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले
इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 29, कराची 33, पेशावर 19, जबकि कोयटा में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, रूस ने डोनेट्स्क के अहम इलाके में यूक्रेन के अहम कस्बे का कंट्रोल संभाल लिया। रूसी फौज के मुताबिक फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी अहदाफ को निशाना बनाते हुए दुश्मन को पसपा किया गया है। मॉस्को में वजारत दिफा के बयान में कहा गया है कि रूसी अफवाज ने यूक्रेनी तोपखाने और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि मशरकी महाज पर मैदान जंग की सूरत हाल खराब हुई है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जर्मनी यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और फिजाई दिफाई मिसाइल फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि रूस ने हालिया दिनों में तवानाई की तंसीबात पर बड़े फजाई हमले किए हैं। हमें अपने दिफा मजबूत करने के लिए इत्तेहादियों के ताउन की जरूरत है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। अहम सनहती शहर चोंगकोंग पहुंचने पर चीनी हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे में कई जर्मन कंपनियों के आला नुमाइंदे भी चांसलर के हमरा हैं। जर्मन चांसलर सदर शी जिनपिंग से भी दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। ओलाफ शोल्स ने सनती शहर चोंगकोंग में ऑटो सप्लाई करने वाले हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट का दौरा किया। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 15 अफराद मौत के मुंह में चले गए। हुकाम के जनूबी और वस्ती इलाकों में कई अफराद लापता भी हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता माह स्मार्टर जजीरे पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 30 अफराद हलाक हुए थे।